नमस्कार। मैं रवि भारद्वाज आज कुछ खबर लेकर आया हूं जो कि बहुत ही दुखद खबर है। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कैसे एक पुलिस अधिकारी से राजनेता बन गए रामविलास पासवान। इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो रामविलास पासवान जी का जन्म एक दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। खगड़िया के शहर बन्नो जगह एक गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। 5 दशक से भी ज़्यादा समय तक राजनीति करने वाले रामविलास पासवान 1969 में अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत इन्होंने की थी। तब ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अलौली से पहली बार जो ये चुनाव इन्होंने लड़ा था। अलौली जो कि विधानसभा क्षेत्र खगड़िया का पड़ता है, यहाँ से इन्होंने उपचुनाव जीता था 700 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर। और ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया था मात्र 23 साल की उम्र में। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं कि कैसे इनका राजनीति में आना हुआ। तो जब ये 22 साल के थे और सिविल सर्विसेज की परीक्षा इन्होंने पास कर ली थी और इनका सिलेक्शन, इनकी पोस्टिंग हो गई थी, पुलिस इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद जब एक बार गांव गए थे, कुछ काम से छुट्टी में गांव गए थे, तो वहां देखा कि एक दलित की कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं। और बाद में पता चला कि भी 150 रुपया का भुगतान नहीं किया था या कर्ज ले रखा था, जिस वजह से वो भुगतान नहीं किया था। इस वजह से कुछ दबंग उनकी पिटाई कर रहे थे। ये बात इनको सहन नहीं हुआ, जाकर इन्होंने विरोध किया और थोड़ी पुलिसिया दबंगई दिखाकर जो है उस व्यक्ति को बचाया, जो दलित व्यक्ति था उसको बचाया। और जो दबंग लोग कागज़ लेकर आए थे जिसमें सबूत पेश कर रहे थे कि 150 रुपये बकाया जो है, उस कागज़ को भी फाड़ डाला। इस घटना के बाद लोगों के बीच में ये काफ़ी लोकप्रिय इतना हो गए कि कुछ लोग इनको सलाह देने लगे कि अब आपको राजनीति में आना चाहिए। और इनको भी बात सही लगी और लोगों का रुझान जो देख रहे थे कि इनके प्रति जो प्यार बढ़ रहा था, तो ये भी राजनीति में कूद पड़े और अपना जो सरकारी नौकरी था, एक अच्छा जॉब, जिसको बिहार में सरकारी जॉब कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता है, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और राजनीति में इन्होंने प्रवेश कर लिया। और ऐसा प्रवेश किया कि एक मिसाल कायम कर दिया। बात करते हैं 1977 में जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था हाजीपुर से और रिकॉर्ड मत से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोट से जो है जीत हासिल किया इन्होंने। और अपना रिकॉर्ड इन्होंने खुद फिर तोड़ा भी। और जब ये हाजीपुर में एक बार चले आए तो हाजीपुर के ही होके रह गए। वहाँ की मिट्टी से इनको प्यार हो गया और जैसा ये खुद बताते हैं कि माँ बेटे जैसा प्यार जो है हाजीपुर की मिट्टी से इनका हो गया है और ये हाजीपुर के ही होके रह गए। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान छात्र जीवन से ही बिहार और देश की राजनीति और समाज के लोगों की ज़रूरत, सामाजिक उथल पुथल को पहचानने की इनमें अद्भुत शक्ति थी। इसी वजह से इन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। 11 चुनाव में से मात्र 2 बार इनको हार का सामना करना पड़ा और 9 बार जो है इन्होंने जीत हासिल की। इनके पास 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का भी एक रिकॉर्ड है। 6 प्रधानमंत्री की बात करें तो बीपी सिंह से शुरुआत इन्होंने की। बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, यहाँ तक इन्होंने कि 2000 में जेडीयू से अलग होकर इन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण किया, लोक जनशक्ति पार्टी। मिला जुला कर देश तथा बिहार के हर गठबंधन के साथ ये रहे। कहने का मतलब हमेशा ये सत्ता पक्ष में ही रहे। और बात करें इनके वैवाहिक जीवन का तो इन्होंने अपने जीवन में 2 शादी की थी। हालांकि पहली पत्नी को इन्होंने तलाक दिया था, लेकिन अब मरते वक्त तक भी जो है उनकी चिंता इन्होंने की और दोनों के साथ इनका संबंध अच्छा ही रहा। और 74 साल की आयु में अपने चाहने वाले को छोड़कर ये चले गए। लोगों को, अपने चाहने वालों को आंसू देकर चले गए। तो ये थी एक
छोटा सा परिचय रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का। और आगे के कड़ी में इनके बारे में और भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो भी लोग जुड़े हैं या रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुभ समाचार को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9504439008 पर आप पे फ़ोन और गूगल पे के द्वारा डोनेट कर सकते हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।